हमारी माए बहनें, आज की तकरीर सुनने के बाद आपको आप अपनी औलाद की सही तरबियत कीजिएगा। उस्ताद बात में है, बाप बात में है। पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका बच्चा दूध पीता है, आपके गोद में है बच्चा या बच्ची, तो आप ये मत समझिए कि वो बच्चा हमारा अभी छोटा है, अभी हम खूब गाना सुनेंगे, अभी हम खूब मोबाइल देखेंगे, अभी खूब फोन पे बात करेंगे। आप जब फोन पे बात कर सकते हैं, उसके रेडिएशन की वजह से बच्चे के दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। आप बच्चा लेटा हुआ है, आप मोबाइल देखते हैं, गाना सुनते हैं, पता है उसका गलत, उसकी आवाज आपके बच्चे के ब्रेन के अंदर पहुंचती है, दिमाग के अंदर पहुंचती है। बच्चे का मिजाज, बच्चे का तवाजुन बिगड़ता है। बच्चों के सामने अच्छी बात कीजिए। छोटा ही बच्चा है, 1 साल का है या 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का नहीं जनाब, 1 ही महीने का बच्चा है, सुनता तो है, वो बोल नहीं पाता, रिएक्शन नहीं दे सकता, लेकिन सुनता सब कुछ है। यही वजह है कि यहूदी बच्चे इतने शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी माँ और उनकी बहन बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करते हैं। पेट से तरबियत शुरू करते, पेट में 6 महीने का बच्चा हुआ, 7 महीने का हुआ तो बच्चा सुनना शुरू कर देता पेट में। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, माँ बोल क्या रही है, माँ जो बोलती है वो बच्चे के दिमाग में जाता है, यहूदी का कहना है। इसलिए यहूदी औरत जब उनके पेट में बच्चा हो तो वो गाली नहीं बकती हैं, झगड़े नहीं करती हैं, फिल्में नहीं देखती हैं, सीरियल नहीं देखती हैं, बल्कि वो अपने ग्रंथ को पढ़ती हैं। अपने बच्चे के दिमाग को तेज करने के लिए मैथ का यानी हिसाब का क्वेश्चन आंसर करती हैं, अपनी हिस्ट्री पढ़ती हैं वैसे ही कि भाई एक जमाने में एक बादशाह था, उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इस तरह पढ़ती है तो उसकी आवाज बच्चे के दिमाग में, कोक में जाता है। ये तहकीक है, यहूदी इतने मजबूत इसीलिए नहीं बने हैं। हमने तकरीर की, हमने बताया कुरान और हदीस की रोशनी में समाज के अंदर जभी तब्दीली आएगी जब आप उस पर अमल करेंगे। आपका बच्चा है 2 साल का है, 3 साल का है, मानिए बच्चा खाने के लिए आया, बाएं हाथ से खाया तो आप कुछ नहीं बोले, ओ लाड प्यार में मेरा बेटा है खाओ, कोई बात नहीं, बाएं हाथ से खाओ, नहीं, वहां टोकिए, वहां कहिए कि बेटा बाएं हाथ से नहीं खाते, दाएं हाथ से खाते हैं, दाएं हाथ से काम करना चाहिए, दाएं हाथ से अच्छा काम करना चाहिए, दाएं हाथ से खाना सुन्नत है, दाएं हाथ ज्यादा फजीलत है इस हाथ के, बाएं हाथ के बिलमुकाबिल अगर आप सिर्फ 5 दिन अगर आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग कर दें, बोल दें, तो बच्चा मरते दम तक आपके सबक को नहीं भूल सकता। मरते दम तक मर जाएगा लेकिन माँ की बात याद रहती। हमें याद है हमारी माँ अलिफ बा ता सा अलिफ पेश ओ बे पेश बो जो पढ़ाई थी मजहूल, अभी तक याद है। हमारी माँ जो डराती थी पढ़ने, मगरिब के बाद हम पढ़ने नहीं बैठते थे तो डराती थी, वो अल्फाज याद है आज तक। उस वक्त लगता था ऐसा कि नहीं भैया आज तो पता नहीं क्या होने वाला है, अम्मी तो बहुत बड़ी हिटलर बन गई है, न खाना है न कुछ है, हमेशा पढ़ते रहो। मैं छोटा बच्चा कितना पढ़ूंगा, हम बोझ समझते थे, लेकिन नहीं, माँ समझती थी कि मेरे लिए फायदे की चीज है। आज जो हम हाफिज हैं, आज जो हम कुरान और हदीस का ज्ञान हमारे अंदर अगर है तो ये सिर्फ हमारी अम्मी की मेहनत का नतीजा है। इसीलिए आपका सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, मातृमान आप घर के अंदर दीनी माहौल पैदा कीजिए। यहां तक कि अगर आपका शौहर नमाज नहीं पढ़ता है तो आप नाराजगी का इजहार कीजिए। आप उनको कहिए कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो खाना बनाकर नहीं दूंगी। हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि आप खाना बना के मत दीजिए, नहीं, आप प्यार मोहब्बत में आप उनको कह सकते हैं। बहुत सारी बीवियां ऐसी होती
हमारी अहलिया मोहतरमा है, नमाज का वक्त होती है, अजान होती है, अगर मैं भूल जाता हूँ बोलती अजान हो गई, नमाज के लिए जाइए, बोलती। फजर के वक्त में है, वो खुद बखुद उठकर वुजू करके, हमारे करीब में प्रॉब्लम है, बैठकर नमाज पढ़ती हैं वो कुर्सी में, तो कुर्सी पे बैठकर वो बोलती है कि नमाज का वक्त हो गया, आखिरी वक्त है, आप क्यों नहीं उठ रहे हैं, बोलती हैं। और अगर कोताही हो जाए तो वो बोलती हैं, फिर दुआएं देती हैं, जलसों में तकरीरें करते फिरते हैं, आप दूसरों को कहते हो, खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। उनका एक इस्लाह का एक जरिया है, तो आप कर सकती हैं। अगर औरत चाहे तो उमर फारूक जैसों को बदल दिया। औरत ने चाहा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पैदा हुए, औरत ही की तरबियत का नतीजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए, औरत ही की तरबियत का नतीजा है कि जुनैद बगदादी जैसे महान आली नसब और बड़े अल्लाह के वली पैदा हुए। औरत अगर चाहे, अरे औरत तो वह है कि नबी को सहारा दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। औरत पूरे घर, पूरे समाज, पूरे गांव को बदल सकती अगर हमारी औरतें चाहे तो। तारीख इस बात पर गवाह है। मेरी आवाज चूंकि बैठ रही है इसलिए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला